गुरु जी। हाँ जी, यस प्रभु जी, यस, वी आर रेडी। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। So we will start with मंगलाचरण। मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। हम पिछली 2 कक्षाओं से श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और हमने 25वें दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक तक हम इसे पढ़ चुके हैं, जिसमें हम देख चुके हैं किस प्रकार से पहले अध्याय में बताया गया कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। और फिर अर्जुन उन सभी को देखकर अर्जुन के मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए और उन भावों का अंत इस निर्णय पर हुआ कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसके कुछ कारण अर्जुन ने पहले अध्याय में और कुछ दूसरे अध्याय में भी बताए। इसी प्रकार से भगवान ने बताना आरंभ किया कि क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भगवान एक एक करके जो अर्जुन के प्रश्न थे, अर्जुन के डाउट्स थे कि मैं युद्ध क्यों करूं, उनका खंडन करना भगवान ने आरंभ किया। और 25वें श्लोक तक हम पिछली बार कर चुके हैं। आज हम 26वें श्लोक से लेकर 45 या 50 श्लोक तक पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो जो ये 26वां श्लोक है, अभी हमें ध्यान होगा कि भगवान आत्मा के बारे में बता रहे थे कि आत्मा क्या है, कभी मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता है, घुलता नहीं है और किसी भी शस्त्र के द्वारा उसे मारा नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार से भगवान ने बताया कि वास्तव में हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसलिए
अर्जुन का जो कंपैशन है अपने पितामह, भाई, बंधु, सखा, इनके प्रति जो उसका हृदय में करुणा है, तो भगवान वास्तव में अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी करुणा है वो वास्तविक करुणा नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारी करुणा है वो शरीर के लिए है। तुम शरीर के स्तर पर सबको देख रहे हो, किंतु हम सभी आत्माएं हैं, और आत्मा का कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। तो इसलिए तुम अगर करुणा दिखाना चाहते हो तो आत्मा के प्रति दिखाओ। फिर आज हम 26वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि 26वें श्लोक में, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता भी है, तो भी हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो कि जो शरीर है यही आत्मा है, अगर तुम सोचते हो कि आत्मा आत्मा नहीं है ना, और ये शरीर को ही तुम आत्मा मान रहे हो और सोच रहे हो कि यही जन्म लेता है और यही मरता है, और इसके पश्चात उसका कोई लेना देना नहीं है, तब भी तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान वास्तव में यहाँ पर उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई, अगर तुम, जैसे आजकल के लोग हैं, जैसे या फिर हम बुद्ध धर्म में देख सकते हैं, जो बौद्ध होते हैं, वे मानते हैं कि ये जो शरीर है यही अपने आप में सब कुछ है, ना ये पहले कभी एग्जिस्ट करता था और ना कभी भविष्य में इसका कोई भी स्वरूप होगा। ये आज ही है जो कुछ भी है, और इसके पश्चात शून्य है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। और ऐसा ही आज के जो नास्तिक हैं वे भी इसी बात को मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता है, और ये शरीर ही अपने आप में सब कुछ है, और कुछ ऐसी क्रियाएं इस प्रकृति के अंदर हुई कि अपने आप से ये जीवन उत्पन्न हो गया। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा भी सोच रहे हो, हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा भी सोच रहे हो, हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा भी सोच रहे हो, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो कोई पूछे शोक करने का कारण क्यों नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर एक शरीर चला भी गया, अगर एक शरीर चला भी गया, तुम अगर मानते हो कि ये कुछ केमिकल से बना हुआ, कुछ केमिकल एक साथ आ गया और शरीर का निर्माण हो गया और उसके अंदर चेतना दिखाई दे रही है, अगर ऐसी चीज चली भी गई तो नुकसान क्या है। और दूसरा, जब तुम मान रहे हो कि आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, कोई पुनर्जन्म ही नहीं है, इस जीवन के पश्चात कोई जीवन ही नहीं है, तो पाप का भी कोई मतलब नहीं उठता, तुमको पाप का भी कोई भय नहीं रह गया ना। क्योंकि पाप से दुख मिलता है, और जब इस शरीर के बाद कोई जन्म होगा ही नहीं, तो उस दुख को भोगने के लिए रहेगा कौन। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो कि ये जो शरीर आत्मा है ये मरता है और जन्म लेता है, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। और फिर भगवान अगले श्लोक में, 27वें श्लोक में, भगवान 27वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा।
और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इसीलिए तुमको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो इसलिए तुम्हारे शोक का कोई भी कारण नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, अगर ये मर भी जाए, ऐसा तो है नहीं कि तुम मारोगे नहीं तो ये मरेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम मारोगे नहीं तो ये मरेंगे नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको जाना तो पड़ेगा ही, और उसके बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए मरने तो ये वैसे भी वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, और जो क्षत्रिय का धर्म है वो है युद्ध करना। तो इसीलिए तुम्हें अपना धर्म पालन करते हुए युद्ध के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस बारे में कि तुम इनके जीवन को बचा पाओ। और वास्तव में ये कर्म का सिद्धांत है। ये जो जन्म और मृत्यु है ये कर्म का सिद्धांत है। व्यक्ति पहले जन्म लेता है, फिर उस योनि में कुछ कर्म करता है, और उन कर्मों के हिसाब से कुछ पुण्य कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म होते हैं, और इन सभी का मिला जुला के उसको अगले जीवन में दुख और सुख मिलता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई जिसने जाना है वो तो जाएगा। तो हे अर्जुन, तुम अपना धर्म करो, तुम तो पुण्य करो। क्षत्रिय के लिए सबसे पुण्यवान कार्य यही है कि वो युद्ध करे। तो तुम युद्ध से भय क्यों कर रहे हो, शोक क्यों कर रहे हो? उसके लिए भी शोक करने का कोई भी कारण तुम्हारे लिए नहीं बनता है। फिर भगवान बताते हैं अगले श्लोक में कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मतलब अनमैनिफेस्ट रहते हैं। कहाँ अनमैनिफेस्ट रहते हैं? तो अनमैनिफेस्ट रहते हैं वो भगवान के शरीर में। तो सारे जीव भगवान के शरीर में जब ये सृष्टि नहीं होती है तो अनमैनिफेस्ट रहते हैं। और जब भगवान इस भौतिक सृष्टि को करते हैं, भौतिक सृष्टि को बनाते हैं, तब ये सारे जीव यहाँ इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। और आखिरी में दोबारा से क्या हो जाते हैं? अव्यक्त हो जाते हैं, अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। जब संहार होता है कालक्रम में जब पृथ्वी और इत्यादि सभी लोगों का प्रलय होता है, तब क्या होता है? ये सारे जीव फिर से भगवान के ही शरीर में चल जाके वास करने लगते हैं, क्योंकि भगवान पूरी सृष्टि को अपने शरीर में धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी भगवान यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, वैसे भी सब इसी प्रकार से चलते हैं। तो अगर तुम मानते हो कि आत्मा है, और नहीं भी मानते हो तो भी शोक करने की क्या आवश्यकता है? जैसे इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हम स्वप्न में जब होते हैं तो कभी कभी ऐसा स्वप्न आता है कि हमें बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, या हम बहुत बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम उड़ते हैं,
स्वप्न में हमको कुछ ऐसा शक्ति मिल जाती है कि हम उड़ना आरंभ कर देते हैं। लेकिन जब स्वप्न टूटता है और हमारी आंख खुलती है तो हम वास्तविकता को देखते हैं कि अरे ये तो सपना था। लेकिन क्या हम उसके लिए शोक करते हैं? क्या हम उसके लिए दुख करते हैं? तो कोई भी उसके लिए दुख क्यों नहीं करता? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि वो क्या था, अनमैनिफेस्ट था। जब हम जगे हुए थे अनमैनिफेस्ट था, और कुछ समय के लिए वो दृश्य मैनिफेस्ट हुआ। जब तक आप स्वप्न में थे तो वो सब कुछ असली लग रहा था, बिल्कुल असली था, आप उसके सुख को अनुभव कर सकते थे। जब स्वप्न में कोई चोट लगती है, कोई हमको मारता है, कोई हम कहीं से गिर जाते हैं, तो हमें दुख भी होता है, दर्द भी होता है, हम रोते भी हैं। किंतु जब हम उठ जाते हैं, जब हम उठते हैं तो क्या होता है, वो अनमेनिफेस्ट हो जाता है दोबारा से। और इस सत्य को हम जानते हैं कि ये ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही चलता है। इसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही बात भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि ये जो जगत के अंदर चल रहा है, ये वास्तव में स्वप्न तुल्य है। कल नहीं था, आज है, और कल नहीं होगा। जो कल नहीं था वो आज है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो पूरी सृष्टि इसी बात पे चल रही है। और फिर भगवान अगले श्लोक में, 29वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, और कोई इसे आश्चर्य समझता है कि अरे आत्मा क्या वस्तु है ये समझ में नहीं आती है लोगों को। और कुछ इसको आश्चर्य से सुनते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना आश्चर्य से, अच्छा ऐसा होता है क्या? तो इसे कुछ आश्चर्य से सुनते हैं। और फिर भगवान बताते हैं लेकिन कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझते। भगवान बता रहे हैं कि इसको सुनने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसके अंदर यही बताने का भगवान प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा को समझना कोई आसान बात नहीं है। कि अर्जुन, अगर तुम्हें दुख हो भी रहा है, अगर तुम दुख दुख लग भी रहा है, तब भी इसमें तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसको समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि आत्मा बहुत बहुत जो है सूक्ष्म वस्तु है, लेकिन इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले सबसे पहले तो हम इसको भगवत गीता के द्वारा समझ सकते हैं, जैसा कि उसी रूप में जैसा कि भगवान ने हमें बताया। सबसे पहले हम, जैसा भगवान ने इसको हमें बताया है, उस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर हम अगर हम अच्छे से तपस्या और त्याग के माध्यम से भगवान को, भगवान कृष्ण को अगर समझ पाए कि ये परम भगवान है, तब भी हम बहुत आराम से समझ सकेंगे कि आत्मा क्या है। और सबसे सबसे ज्यादा जो अच्छा तरीका है आत्मा को प्रभु समझने जी का, एक मिनट, दो ना जरूरी वर्ड्स है प्रभु जी, मैं लिख देता हूँ। तपस्या, आपने तीन चीजें बोली थी प्रभु जी। दो चीजें प्रभु जी, दो तपस्या चीजें, हाँ अरे, और तपस्या। त्याग। तपस्या और तपस्या। त्याग, पिनेंस एंड सेक्रीफाइस।
Sorry, Prabhu, spelling. नो प्रॉब्लम। This is the Sanskrit word, and the English is tapasya is पेनेंस, पेनेंस penance. एंड सेक्रीफाइस। Yes, Prabhu. फिर भगवान, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, आखिरी तीसरा सबसे आसान तरीका है कि किसी साधु की, किसी भक्त की आपको अहेतु की कृपा मिल जाए, कॉजलेस मर्सी आपको किसी साधु की, किसी भक्त की अगर आपके ऊपर हो जाए, आपको मिल जाए, तो ये सबसे आसान रास्ता है भगवा आत्मा को समझने के लिए। अब भगवान आगे 30वें श्लोक में बता रहे हैं, भगवान 30वें श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पे भगवान आत्मा, आत्मा का जो ज्ञान है उसका एक प्रकार से अब अंत कर देंगे, आत्मा के विषय में आगे नहीं बताएंगे। तो अंत में भगवान ने बताया 30वें श्लोक में कि शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। यह जो आत्मा है इसका कभी भी किसी भी सिचुएशन में वध नहीं किया जा सकता। कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका वध किया जा सके। तो तुम्हें किसी भी जीव के लिए सुख करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, इसलिए उसको क्या कर नहीं करना चाहिए, उसको जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो उसके लिए निर्धारित कर्म है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और ये ना सोचते हुए कि उसके दादाजी या उसके गुरु इस युद्ध में मारे जाएंगे, उसको युद्ध करना चाहिए। क्योंकि शरीर में रहने वाला जो देही है, जो आत्मा है, उसका कभी वध नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि वो युद्ध करे। फिर आगे भगवान 31वें श्लोक में उसको बताएंगे। अब भगवान यहाँ पे कर्म का सिद्धांत ला रहे हैं कि कर्म के हिसाब से भी अर्जुन ने क्या क्या करना चाहिए। जिसको हम कर्म कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है। तो वो कर्म जो वैदिक, प्रभु जी, कर्मा नहीं है, ये कर्म कर्मा, है। नहीं नहीं, कर्म ही कहलाता है सेम। उसको जो है। हाँ, कर्म। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भाई अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट कर्म का, धर्म धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई भी नहीं है, अन्य कोई कार्य नहीं है। क्योंकि अर्जुन, आपको ध्यान होगा, अर्जुन ने बताया था कि अगर हम इनको मार देते हैं तो हम, हमारे लिए कोई भी जो है आनंद का कारण नहीं बनेगा, हम आनंद नहीं ले पाएंगे, सुख भोग नहीं कर पाएंगे, और इनको मारने से हमें पाप लगेगा तो हम नरक में जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। तो भगवान बता रहे हैं, नहीं, अगर तुम धर्म भी देखो, धर्म के हिसाब से भी देखोगे, तो तुम्हें क्या करना करे, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। इससे बड़ा धर्म तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है, इससे बड़ी ड्यूटी तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है। अतः तुम्हें
क्या करना चाहिए? तुम्हें युद्ध करना ही करना चाहिए। और फिर भगवान 32वें श्लोक में बताएंगे कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। हे पार्थ कहते हैं वो। हे पार्थ, पार्थ अच्छा मतलब हाँ, प्रथा। अर्जुन का दूसरा। हाँ, प्रथा का पुत्र पार्थ। तो बता रहे हैं कि वास्तव में सुख क्या है, एक क्षत्रिय के लिए सुख क्या है। एक क्षत्रिय का सुख का बता रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि तुम कह रहे थे ना कि हम सुखी कैसे होंगे, इनको मारकर हमें क्या सुख प्राप्त होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में तो वही क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हों। क्षत्रियों के लिए युद्ध से बड़ा क्या होगा। क्षत्रियों को अगर युद्ध का अवसर मिले, वो भी धर्म युद्ध का, जिसमें धर्म की तरफ से उनको युद्ध करना हो, तो ऐसे युद्ध से अच्छा उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा भगवान वहां अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें सुख भी चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। धर्म युद्ध को कैसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, धर्म युद्ध? द बैटल फॉर धर्म। और भगवान आगे कह रहे हैं जिससे कि ऐसे युद्ध करने से उनके लिए क्या हो जाते हैं, स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो अब भगवान यहाँ दो वस्तुएं बता रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक के माध्यम से दो चीजें भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भाई अर्जुन सुनो, अगर तुम्हें ये युद्ध करना पड़े और तुम इसमें विजय हो जाओ, अगर इस युद्ध में तुम्हारी विजय हो जाए तो क्या होगा, तो तुम्हें पूरी पृथ्वी का राज्य मिलेगा, पूरी पृथ्वी के राजा हो जाओगे। तुम पांचों भाई पूरी पृथ्वी के राजा हो जाओगे। और अगर तुम युद्ध में हार जाते हो, तब पर भी क्या होगा, युद्ध में हारने से, युद्ध में अगर तुम्हें वीर गति प्राप्त होती है तो भी कोई परेशानी नहीं है, तुमको स्वर्ग लोक मिलेगा। तो किसी भी समय युद्ध करने में तुम्हारी कोई हानि नहीं है। तो इसलिए तुम्हें युद्ध अवश्य करना चाहिए। और फिर भगवान आगे 33वें श्लोक में, 33वें श्लोक में आगे बता रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तब क्या क्या परेशानी होगी। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तब तुम्हें क्या क्या परेशानी होगी। तो भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहला तो तुम्हें युद्ध ना करने से, जो कि तुम्हारा स्वधर्म है ना, जो कि तुम्हारे लिए निश्चित रूप से करने योग्य कर्म है, अगर तुम उसको नहीं करते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें उस वस्तु का पाप लगेगा। युद्ध ना करने का पाप तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो निर्धारित कर्म है वो है युद्ध करना। सबसे पहले तो तुमको धर्म की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो युद्ध करने का पाप लगेगा, उपेक्षा, और तुम अपना यश भी खो दोगे योद्धा के रूप में। जो तुमने यश कमाया है तुम वो भी खो दोगे। अच्छा, तो अर्जुन ने क्या यश कमाया था?
अर्जुन ने क्या यश कमाया था? तो अर्जुन ने सबसे पहला जो यश कमाया था वो यह था कि उन्होंने भगवान शिव के साथ लड़ाई की थी। भगवान शिव के साथ एक युद्ध किया था जिसमें भगवान जिसमें भगवान भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको एक अस्त्र दिया जिसका नाम था पशुपत अस्त्र। एक पशुपात अस्त्र दिया। PASUPATA अस्त्र, ASTR, पशुपात अस्त्र। प्रभु इसको कैसे एक्सप्लेन करें, ये क्या है? ये आ, बो एंड ये एरो है, स्वॉर्ड हाँ, होगा? ये एक तरीके का वज्र कह सकते हैं इसको, भाला कह लीजिए एक प्रकार से, या एक बो एंड एरो भी कह सकते हैं इसको। वो एक विशेष शिव जी का एक अस्त्र है। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ऐसी पशुपात अस्त्र होता है। उसमें भगवान शिव की शक्तियां होती हैं। वो पूरी दुनिया को मिटा सकता है। और उसको इसी प्रकार से द्रोणाचार्य ने भी अस्त्र प्रदान किए थे, बहुत सारा आशीर्वाद दिया था। जो कि उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, उनसे भी उनको बहुत आशीर्वाद मिला था। और इंद्र जैसे इंद्र जैसे देवताओं ने भी उसको अनेक अनेक वस्तुएं भेंट की थी एक योद्धा के रूप में। इंद्र से भी तो इस प्रकार से अनेक बड़े बड़े देवी देवताओं इत्यादि से उनको बहुत यश प्राप्त था। फिर और अगर ऐसा वो करते हैं, अगर युद्ध करने के लिए मना करते तो ये सब यश क्या था, ये सब उनका खत्म हो जाता और उनको बहुत उपेक्षा मिलती। लोग बॉयकॉट कर देते उनका। और फिर आगे 34वें श्लोक में भगवान उनको बताते हैं कि लोग क्या करेंगे, सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, इन्फेमी करेंगे, तुम्हारी डिफेमी करेंगे, हमेशा तुम्हारी बुराइयां किया करेंगे। और वास्तव में एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, जिसको सम्मान मिला हो, उसको जो अपयश होता है, जो अपमान होता है, वो क्या है? वो मृत्यु से भी बढ़कर है। इससे अच्छा तो ये है कि सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु आ जाए। तो भगवान बता रहे हैं कि भैया अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहा करेंगे और तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि तुम क्या करो, तुम युद्ध कर लो, नहीं तो इसी प्रकार से तुम्हारा मजाक बनता रहेगा। और फिर 35वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं
कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हें नाम तथा यश दिया है, सम्मान दिया है, वो क्या सोचेंगे कि तुमने डर की वजह से, तुम डर गए और इस कारण से तुमने क्या करा, तुमने युद्ध भूमि को छोड़ दी है। और इसलिए वो तुम्हें क्या मानेंगे, वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे, तुम्हें छोटा मानेंगे, तुम्हें बेकार समझेंगे। तो वो समझेंगे कि ये अर्जुन तो किसी काम का नहीं निकला, हमने तो इसको इतना सम्मान दिया था, इतना बड़ा माना था, लेकिन वास्तव में क्या हो गया, ये बेकार निकला, बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति निकला। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि लोग सोचेंगे अरे अर्जुन बड़ा करुणावान व्यक्ति था, उसने अपने सगे संबंधियों पे करुणा दिखाई, उसने लोगों पर करुणा दिखाई और उसने इसलिए इन्हें छोड़ दिया। तो भगवान कह रहे हैं बेवकूफ मत बनो, ऐसा कोई तुम्हें नहीं सोचेगा, अपितु लोग ये सोचेंगे कि तुम कायर हो, इस कारण से डर की वजह से तुमने क्या किया, ये युद्ध भूमि छोड़कर तुम पीठ दिखाकर भागे हो। और फिर भगवान अगले श्लोक में 37वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र। प्रभु जी 36। यस प्रभु जी, 36 37 37। भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त कर लोगे। अगर भाई तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम युद्ध में जीत नहीं पाओगे, तो क्या हो जाएगा, तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। इसलिए क्या करो, डिटरमाइंड हो जाओ, दृढ़ संकल्प हो जाओ और खड़े हो जाओ। और फिर भगवान इसमें एक बहुत विशेष बात कह रहे हैं, अर्जुन को कुंती पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। और सॉरी प्रभु जी, मैंने एक श्लोक आगे पढ़ दिया है, तो हम 36 पे ले लेते हैं। मैंने गलती से 37 बता दिया, 36 भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो 36 में भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वो अनेकानेक प्रकार के कड़वे वचन तुम्हें कहेंगे। और जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर प्रश्न उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे अरे ये बेकार है, ये युद्ध भी नहीं कर सका। और भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है अर्जुन, इससे ज्यादा दुखदाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और फिर भगवान 37वें श्लोक में अर्जुन को कुंती पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं हे कुंती पुत्र। तो कुंती पुत्र किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि महारानी कुंती के कारण, महारानी कुंती का नाम लेकर वो ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय परंपरा से आते हो, तुम्हारी एक माता भी है जिसका सम्मान की रक्षा तुम्हें करनी है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर मारे भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज मिलेगा, भोग मिलेगा पूरा पूरा। इसलिए क्या करो, खड़े हो जाओ। फिर भगवान बहुत अच्छी बात 38वें श्लोक में बता रहे हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय, इन सब का विचार किए बिना युद्ध करो।
ऐसा करने पर तुमको कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो इसमें भगवान उनको बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब वो कोई भी कर्म करता है, अगर सत्कर्म है, उसके वर्ण आश्रम के द्वारा दिया गया जो कर्म है, उसको बिना किसी सुख दुख हानि लाभ विजय या पराजय के विचार के बिना उसको करना चाहिए। ऐसा करने पर क्या होगा कि उसको किसी भी प्रकार का पाप जो है उस व्यक्ति को नहीं लगता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भैया, तुम सिर्फ किस लिए युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। एक तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम इसलिए युद्ध करो। हानि लाभ की चिंता मत करो, विजय पराजय की चिंता मत करो, तुम मात्र युद्ध करो। इससे तुमको क्या होगा, कोई भी पाप तुम्हें नहीं लगेगा। फिर आगे फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अभी भगवान बता रहे हैं कि सांख्य एक दर्शन है, इसको बोलते हैं गणनाओं के द्वारा संख्या, मतलब सब सब चीज, छोटी छोटी चीज भगवान ने बारीकी से खोल के बता दी। आप देखेंगे आत्मा के सारे सिद्धांत बता दिए। सौरभ प्रभु, आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ऐसे प्रभु। मैं बस ओके वेट कर रहा, थोड़ा सा समझ के पीछे आ गया, तो अब मैं समझा दूंगा। ओके ओके। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे वैश्लेषिक अध्ययन किया है, जिसको सांख्य बोला गया कि डिटेल्ड में, कि क्या आत्मा है, क्या जीव है, क्या कर्म है, क्या तुम्हारा धर्म है, क्या करने से क्या मिलेगा, क्या नहीं करने से क्या मिलेगा, ये सब कुछ मैंने तुम्हें इसका वर्णन कर दिया है। अब भगवान यहाँ पर टॉपिक चेंज कर रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि सॉरी प्रभु, मेरा फोन गिर गया। ये ऐसा होता है भौतिक जगत में, तो अनसर्टेनिटी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, टॉपिक को चेंज कर रहे हैं बिल्कुल। बता रहे हैं कि अभी तक तो मैंने तुमको वैश्लेषिक अध्ययन किया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि निष्काम भाव से कर्म किस प्रकार से किया जाता है। निष्काम भाव क्या होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है शब्द है, निष्काम भाव। निष्काम मतलब बिना किसी कामना के, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, मैं तुमको बता रहा हूँ। ऑटो करेक्ट हो गया प्रभु। निष्काम भाव। तो निष्काम भाव से कर्म करना भगवान यहाँ पर अब अर्जुन को बताना आरंभ करेंगे। निष्काम भाव क्या है, कि बिना किसी कामना के कर्म करना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जेल में एक जल्लाद जेल में एक जल्लाद किसी को जब फांसी देता है, जब फांसी देता है, तो उसको किसी भी प्रकार का कर्म नहीं लगता।
क्योंकि उसका जो भाव है वो निष्काम है। क्योंकि उसके रिजल्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। उसने अपने लिए उस व्यक्ति को फांसी नहीं दी, अपितु सरकार के आदेश पे, राजकीय आदेश पर उसने उस व्यक्ति को फांसी दी है। तो इस कारण से उसका कोई भी पाप उस व्यक्ति को नहीं लगेगा, या कोई भी सरकार किसी जल्लाद को सजा नहीं देती कि तुमने फलाने व्यक्ति को फांसी क्यों दे दी। और भगवान कहते हैं कि ये जो निष्काम भाव से कर्म करना है, ये जो निष्काम भाव से कर्म करना है, बिना किसी कामना के, बिना किसी रिजल्ट की इच्छा के, बिना किसी फल की इच्छा के जो कर्म करना है, उससे क्या होगा, तुम अपने आप को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकते हो, कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हो। अब ये कर्म का बंधन क्या होता है? कर्म का बंधन क्या होता है? हम जब भी कोई कार्य करते हैं, प्रभु जी, इसको हम कार्मिक साइकिल बोल सकते हैं क्या? हाँ कार्मिक साइकिल बोल सकते हैं, द बॉन्डेज ऑफ कार्मिक साइकिल। तो कर्म का बंधन क्या है? कर्म का बंधन क्या है, ये बात अब हमें समझनी पड़ेगी। कर्म का बंधन ये है कि अगर हम कोई सत कार्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो उसका हमें पुण्य मिलता है। लेकिन जब हम कोई पाप कर्म करते हैं, जब हम कोई पाप कर्म करते हैं, तो उसको हमको पाप लगता है। तो दोनों ही कर्म, चाहे सत्कर्म हो, चाहे सत्कर्म हो, चाहे पाप कर्म हो, दोनों ही कर्मों का हमको बंधन लगता है। बंधन क्या है कि ये जो लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है, ये बंधन है, हम इसमें बंधते हैं। अच्छे कर्मों के कारण हमको स्वर्ग लोकों में जन्म मिलेगा, पाप के कारण हमको नीचे के लोकों में, नरक लोकों में हमको जन्म मिलेगा। लेकिन जन्म के साथ ही समस्याएं हर जगह रहती हैं, वो आरंभ हो जाएंगी। तो ये है वास्तव में दी बॉन्डेज ऑफ कार्मिक साइकिल। कर्म के कारण हमको बार बार ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमें मिलता जाएगा। वास्तव में भगवान यहाँ भक्ति की बात कर रहे हैं। अब भक्ति की बात यहाँ पर बताएंगे जिससे हमको मुक्ति मिलेगी। अब तक तो भगवान स्वर्ग, नर्क इत्यादि बातें कर रहे थे। अब भगवान बताएंगे कि लिबरेशन कैसे हमको मिलेगी, हम लिबरेट कैसे हो सकते हैं। फिर आगे भगवान फिर 40वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इसका फायदा क्या है। भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने निष्काम भाव से कर्म किया, सिर्फ भगवान के लिए कर्म किया, भगवान को सेंटर में रख के कर्म किया, तो इसमें कोई भी हानि नहीं है। इसमें किसी भी तरीके की, ना तो ये कम होगा, कभी भी ह्रास नहीं होगा इसका,
और ना इसमें कोई भी हानि होगी। ऐसा नहीं है कि ये करा हुआ खत्म हो जाएगा। और अगर इस पथ पर, भक्ति मार्ग में, अगर किसी ने थोड़ी भी प्रगति कर ली है, अगर थोड़ी सी भी प्रगति किसी ने भक्ति मार्ग में की है, तो महान से महान भय से उसकी रक्षा यहाँ पर हो जाएगी। भगवान भक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान खुद से आके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम अगर आज कुछ पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल्स में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, कुछ ज्ञान हम अर्जित करेंगे, हम स्कूल्स में जाके कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, वो सारा ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। जितना रुपया, पैसा, शान, शोहरत हमने कमाई है, वो सब खत्म हो जाएगी। किंतु अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है, थोड़ा सा भी ये जो निष्काम कर्म है ये हमने किया है, तो जहां पर हम इसको छोड़ेंगे, जितनी प्रगति हमने करी है अभी तक, जितना हमने सीखा है, करा है, हम उसको जहां छोड़ेंगे, अगले जन्म में वो वहीं से आरंभ होगा। अगले जन्म में वो वहीं से आरंभ होगा। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। ये जो संस्कार है, अगर हम ये हृदय निष्काम भाव संस्कार से है। काम करें, है ना प्रभु जी? निष्काम भाव से अगर कर्म करेंगे तो ये आगे तक रहेगा। फिर भगवान फिर भगवान 41वें श्लोक में बता रहे हैं। भगवान 41वें श्लोक में बता रहे हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वो डिटरमाइंड रहते हैं लक्ष्य के प्रति। उनका जो मार्ग है वो भी एक रहता है, और उनका जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो भी एक रहता है। और जो डिटरमाइंड नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो डिटरमाइंड नहीं है, उनकी जो बुद्धि है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो अलग अलग जगह भागती रहती है। आपने देखा होगा, आपने अपने बीच में पाया होगा कि लोग क्या करते हैं, जिन श्रद्धालु श्रद्धालु जिनको हम लोग बोलते हैं, कोई किसी देवी देवता को पूजना आरंभ कर देता है, कोई भूतों की पूजा करने लगता है, कोई नास्तिक बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ किसी मार्ग का पालन करने लगता है। हम देखते हैं आज इस देवी देवता की पूजा कर रहा है, तो कल को सूर्य की पूजा कर रहा है, परसों को इंद्र की पूजा कर रहा है। तो उनको वास्तव में लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस मार्ग में रहने वाले लोग एक ही वस्तु पे ध्यान केंद्रित अपना करके रखते हैं कि हमको उस और ही पढ़ना है। तो सिंपल वे ये है कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो लोग करते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही रहता है और प्रयोजन भी उनका एक ही रहता है। फिर भगवान 42वें और 43वें श्लोक में, 42वें और 43वें श्लोक में बता रहे हैं, 42वें और 43वें श्लोक में बता रहे हैं कि अल्प ज्ञानी मनुष्य, जिनकी बुद्धि कम है, ऐसे मनुष्य वेदों के वेदों के उस विभाग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, उस भाग के प्रति अटैच्ड रहते हैं,
जो स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति। प्रभु जी, क्यों क्यों वो मंद बुद्धि क्यों होते हैं? मंद बुद्धि तो रहते ही हैं, मतलब वो तो लोग होते ही हैं। बहुत सारे लोग तेज बुद्धि के होते हैं, बहुत सारे मंद बुद्धि के होते हैं, या यूं कह लें कि अल्प ज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान कम होता है जिनको। तो वो लोग वेदों के उस विभाग के प्रति आसक्त रहते हैं जिसमें ये बताया गया है कि सर, स्वर्ग प्रभु कैसे जी कौन मिलेगा। से जो मंद बुद्धि होते हैं? हाँ, जो मंद बुद्धि होते हैं वो उस विभाग में, मतलब वेदों के उस पार्ट में, वेदों के उस विभाग में लगे रहते हैं जहां ये बताया गया कि स्वर्ग कैसे मिलेगा, शक्ति कैसे मिलेगी, अच्छा जन्म कैसे मिलेगा। और इंद्रिय भोग, सेंस एंजॉयमेंट और ऑपुलेंटिक लाइफ के कारण, ऐश्वर्यमयी जीवन के कारण वो सोचते हैं कि इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। फिर भगवान आगे 44वें श्लोक में बता रहे हैं, 44 श्लोक में, कि ऐसे लोग जो इंद्रिय भोग में, सेंस एंजॉयमेंट में, या मैटेरियल ऑपुलेंस, भौतिक ऐश्वर्य, नाम, रूप, पैसा, बंगला, गाड़ी इत्यादि चीजों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। जो उनकी चेतना है, जो उनकी बुद्धि है, ऐसी वस्तुएं, इंद्रिय भोग की वस्तुएं उसको हर लेती हैं, उसको सपोज कीजिए किडनैप कर लेती हैं, उनकी बुद्धि का किडनैप कर लेती हैं, अपहरण कर लेती हैं। और भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के मन में, जो बहुत ज्यादा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं, उनके मन में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति का दृढ़ निश्चय कभी भी नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता है, कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति ऐसे व्यक्ति की कभी भी नहीं होगी। एक मिनट और है हमारे पास, एक श्लोक और कर लेते हैं। आगे भगवान एक मुख्य बात बता रहे हैं कि वेदों में मुख्यता, वेदों में विशेष रूप से प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। और हर व्यक्ति, मैं, आप और हर कोई इन 3 गुणों में ही कार्य कर रहे हैं। ये 3 गुण क्या क्या हैं? मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण। कैन आई राइट इट ऑल्सो? यस यस प्रो। मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण, मोड ऑफ पैशन, प्रभु जी, रजोगुण, स्पेलिंग सत्य। सतोगुण, SATOGUNA, सतोगुण। यस प्रभु जी। सेकंड इज मोड ऑफ पैशन, रजोगुण।
और थर्ड इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। तमोगुण। और भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तुमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम भक्ति करो, तुम भक्त बनो, तुम मेरे हिसाब से कार्य करना चाहते हो, तुम मुक्ति चाहते हो, तो इन तीनों गुणों से तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा। इन तीनों गुणों से, प्रकृति के जो तीन गुण हैं, उनसे तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा। और समस्त प्रकार के जो द्वैत हैं, सारी जो डुअलिटीज हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, विजय पराजय, इन सारी चिंताओं से मुक्त होकर तुम क्या बनो? आत्मपरायण बनो। अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्म स्थित हो जाओ तुम। तो भगवान कह रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के तुम क्या हो जाओ? इन सब चीजों से ऊपर उठ के तुम अपने आत्म में स्थित हो जाओ। अपने आप को आत्मा समझो, और समझो कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को आत्मा के लिए अब सोचना है। तो भगवान यहाँ पर अब भौतिक मार्ग से हटकर आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो हम, समय हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो समय हमारे यहाँ हो चुका है। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू कि आप सबने इतना प्रेम से सुना, इतने प्रेम से आप लोग सुन रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा हो। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सौरभ प्रभु, आपका धन्यवाद, आप अच्छे से समझा रहे हैं। थैंक यू। ठीक है थैंक यू गणेश प्रभु। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पे रोकेंगे। गणेश प्रभु से एक बार पूछ लेंगे। Thank you so much प्रभु जी, पीयूष प्रभु, thank you so much for your time. आप एंड द इंटरप्रेटर ऑल्सो थैंक यू। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे 46 ऑनवर्ड्स, रात को 9 बजे सेम टाइम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम अब बंद हरे करें। कृष्ण। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।